नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले पुलवामा की तरफ चलते हैं और पुलवामा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान शहीद हो गया है और काकापोरा रेलवे स्टेशन के बाहर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद हमले में रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि पुलवामा आतंकी हमले में रेलवे पुलिस फोर्स का जवान जो घायल हुए थे वो शहीद हो गया है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और अभियान में तेजी ला दी गई है, क्योंकि काकापोरा रेलवे स्टेशन के बाहर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद एक जवान के घायल होने की जो खबर है वो निकल कर आई थी। और अब ये खबर सामने आ रही है कि पुलवामा आतंकी हमले में रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान जो शहीद हो गया है और अब इसके बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। और ये जो पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद सनसनी फैल गई और उसके साथ ही ये भी खबर आई थी कि एक जवान घायल भी हुआ इस पूरे मामले में, जिसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि रेलवे पुलिस फोर्स का जो जवान है वो शहीद हो गया है। अब उसके बाद आगे क्या कुछ किस तरीके से सुरक्षा बलों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और आगे की क्या अपडेट निकल कर आ रही है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। और इससे पहले की ये देखने को मिला कि पुलवामा रेलवे पुलिस फोर्स के जब वहां पर हमला किया गया था तो उसमें रेलवे स्टेशन के बाहर हमले होने के बाद ये अपडेट सामने आया था कि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है और इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि वो जवान अब शहीद हो गया है। तो इसके बाद से सुरक्षा बलों द्वारा जो अभियान वहां चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेलवे स्टेशन के बाहर, अब सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और काकापोरा इलाके की बात करते हैं तो काकापोरा रेलवे स्टेशन के बाहर अब सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर अभियान तेजी से बढ़ाया जा रहा है और पब्लिक प्लेसेस पर किस तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई है। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आदिल से जानते हैं। आदिल, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान शुरू किया गया है इसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरीके से अलर्ट किया गया और खासकर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किस तरीके से मुस्तैदी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस हमले के बाद ही जहां पे 2 एलिमेंट जख्मी हुए थे जी पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट में लिया है। जो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ, पुलिस है, उन्होंने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और तलाशी अभी जारी है। अभी जो इत्तला मिल रही है कि किसी की गिरफ्तारी में नहीं हुई है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन वो लगातार अभी जारी है पूरे इलाके में। बिल्कुल आदिल, आपसे ये जानना चाहेंगे सर्च ऑपरेशन के साथ अब जो बाहर से गाड़ियां आ रही है काकापोरा इलाके में, उनको किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना है और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, जो काकापोरा का रेलवे स्टेशन है, जो वहाँ का रास्ता है, वहाँ से भी पूरा वो सील किया गया है। किसी गाड़ी को आने जाने का इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो जो गाड़ियां हैं वो दूसरे अल्टरनेट रूट को अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है पूरा इलाका अभी सील ऑफ है और सिक्योरिटी एजेंसीज अभी वहाँ पे तलाशी अभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल आदिल, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि रेलवे पुलिस फोर्स के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी क्या कुछ पहचान बताई जा रही है। जी अभी उनकी पहचान नहीं आ रही है क्योंकि ये अचानक ही हमला हुआ था और शाम का वक्त था। अभी उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए हमें थोड़ा वेट ही करना है मैम। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल। और वहीं पर आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान शहीद हो गए हैं और वहीं पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान में और ज्यादा तेजी ला दी है। तो चलिए अब बात करते हैं पीएचई विभाग की। पीएचई विभाग के में सेवाएं दे रहे डेलीवेजरों ने पिछले दिनों किए गए ऐलान पर अमल करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में आज कई जिलों के डेलीवेजरों ने राजभवन के घेराव के कोशिश की, जिसके चलते उनकी पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई और कई डेलीवेजरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। डेलीवेजरों के आज चीफ इंजीनियर कार्यालय से हुंकार भरते हुए राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की गई। उन्हें रोकने के लिए वहां पहले से ही मौजूद पुलिस बल के लिए पसीने छूट गए थे और इस पूरी झड़प के बीच पुलिस ने कई डेलीवेजरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डेलीवेजरों ने चेतावनी दी है कि रमजान के महीना और गेहूं की फसल की कटाई के बाद उनकी सुनवाई ना हुई तो वो पानी की सप्लाई बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
जैसे माह रमजान के रोजे खत्म होते हैं और गेहूं की कटाई खत्म होती है, एक बड़ा प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर उस तक सरकार कुछ करती है तो ये सरकार के लिए हम वेलकम स्टेप होगा। अगर सरकार हमारी पॉलिसी पे काम करती है, अगर नहीं करती है तो जम्मू शहर सोचिए, ये जम्मू ग्रामीण के जितने बड़े बड़े टाउन है उन सब टाउनों में पानी बंद किया जाएगा। उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। हम पिछले 1.5-2 साल से सरकार को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शायद सीधी बात समझ नहीं आती। जैसे पीटीडी ने सिस्टम ठप किया था पूरा, इसी तरह पीएचई का सिस्टम ठप होगा तो ये ग्राउंड पे पॉलिसी लेके आएंगे, अदरवाइज ये आने वाले नहीं है। हमें बहुत नेगोशिएशन कर ली, बहुत इनकी बातें सुन ली, कितनी देर वेट करेंगे। पिछले 28 साल से हमारे लोग तड़प रहे इसके लिए। आप कुछ लोग हमारे साथी मर गए, कुछ लोग 60 साल के रिटायर होकर चले गए, कुछ लोग हमारे साथी सुसाइड कर गए। तो आप बताइए कितना बर्दाश्त। सरकार ने अगर पीटीडी की घोषणा की तो हमारा भी करती पीएचई। जम्मू कश्मीर में आज ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इन मेलों का लाभ कई लोगों ने उठाया, जिनके स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनके कई किस्म के टेस्ट भी बिना किसी शुल्क के किए गए। इन मेलों के जरिए इन लोगों का पंजीकरण भी मौके पर ही किया गया, जो अभी तक आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। रियासी, डोडा, रामबन और स्वरनकोट में लगे इन मेलों में आज दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा, जिसमें जितने भी डिजीज़ हैं, जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स के, उसमें अवेयरनेस लोगों को दी जाएगी। और साथ साथ में सभी लोगों का जो है ना चेकअप किया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा। ये हर वैसे भी तो रूटीन में हमारे जो हेल्थ स्टाफ जो है हर गाँव में, स्कूल में जाता है, लेकिन आज से शुरुआत से एक स्पेशल एक इनिशिएटिव होगा जिसमें सभी लोगों को चेक करके किया जाएगा। और साथ में जो आयुष्मान हमारे कार्ड हैं, गोल्डन कार्ड हैं और हेल्थ कार्ड जो है उसका भी यहाँ से आगाज़ हुआ है, जिससे लोगों को जो है ना आने वाले समय में इसका बेनिफिट मिलेगा। जितने भी मेडिकल के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनमें दी जा रही है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, या चाहे वो आपकी वेलनेस की बात करें, या चाहे आपकी आयुष की बात करें, चाहे वो गायनी की बात करें, तो हर तरह की कंसल्टेंसी अवेलेबल कराइए ताकि लोग आएँ और अपने आप को चेक करें। और कोई भी इशू अगर उनको लगता है कि है तो उसको यहीं से एडवाइस है कि कंसल्टेंसी करके राइट मेडिसिन के साथ अपना शुरू करें। इतने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टॉल्स के साथ साथ 20 स्टॉल्स जो हैं वो दूसरे महकमा जात के भी यहाँ लगवाए गए हैं, ताकि जो आवाम यहाँ पर आ रहे हैं गवर्नमेंट की जितनी भी फलाही स्कीमें या वेलफेयर स्कीमें हैं उनके मतलब उनको पूरी जानकारी मिले, और पूरी जानकारी लेने के बाद उनको पूरा फ़ायदा उन स्कीमों का कैसे हम पहुंचा सकते हैं वो उनको पता चल पाए। यहाँ पर कुछ ओपीडीज़ लगाई गई हैं, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, वो भी एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी है। और भी जो मैक्सिमम हम यहाँ पर कर सकते थे वो यहाँ पर करवाया गया है। और आपने खुद देखा है कि आवाम ने इस मेले में आकर अपनी जो है वो तसल्ली का इजहार किया है। राजौरी की सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका में दमकल विभाग की गाड़ी की व्यवस्था न होने का खामियाजा आज एक दुकानदार को भुगतना पड़ा। कोटरंका बाजार में स्थित मिठाई की इस दुकान में आज अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और वहां दमकल की गाड़ी ना होने के चलते स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाना पड़ा। इस हादसे में दुकान में रखे फ्रिज व अन्य सामान जलकर राख हो गया। ये फायर ब्रिगेड गाड़ी न होने की वजह से इतना नुकसान हुआ है। जहाँ एक दुकान को आग लगी है, इसमें से दूसरों को भी लग सकती थी। इसलिए हमारी ये सरकार से अपील है और डीसी रजौरी से अपील है कि हमें ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी दी जाए, और जहाँ अगर ये होती तो इतना नुकसान ना होता। पुंछ में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड का काम जोरों शोरों में जारी है। ये काम काफी समय तक अधर में लटका रहा था, लेकिन अब पिछले करीब 1.5 सालों से इसमें गति पकड़ ली गई है। इस एस्ट्रोटर्फ का निर्माण शहीद डीएसपी मनजीत सिंह की याद में किया जा रहा है और उम्मीद है कि इसके शुरू होने पर पुंछ में हॉकी की कई प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जिले का नाम रोशन करेंगी।
कोविड की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई, तो जो ये मैकमेडेशन होना था ये हमारा लास्ट पिछले साल होना था। फिर हमारा क्योंकि अक्टूबर तक हमारा ये काम खत्म हुआ, तो उस अक्टूबर नवंबर में हमारा यहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता जिसके लिए हम मैकमेडेशन करवा सके। तो हमारा ये आप जो बना इसका प्रपोजल बनाई है उसके लिए इतना ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए था कि जिसमें हम मैकमेडेशन करा सकते हैं। तो आज हमारा देखते हैं पिछले दिनों से हमारा काफ़ी पुंछ का टेम्परेचर भी काफ़ी ह्यूमिड है, तो उस वजह से जो हमारा ये काम मैकमेडेशन का आज काम शुरू हुआ है। इसकी एक्चुअल जो कास्ट थी 5.32 करोड़ है, तो ये हमारा काम एक्चुअली जल्दी ख़त्म होना था, बीच में कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन होप्स आप 20 मई से पहले हमारा ये फील्ड हॉकी जो स्टार्टर है ये बिक जाएगा यहाँ पे, और पुंछ को एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो मिलने जा रहा है। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया अब आम आदमी पार्टी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। दिल्ली से लौटने पर चुनाव रीजन के अधीन आने वाले जिलों का दौरा कर रहे मनकोटिया ने आज रामबन में रोड शो कर वहां एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कई लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिनका मनकोटिया व उनके सहयोगियों ने जोरदार स्वागत किया। आज दिल्ली और पंजाब का जो केजरीवाल जी का मॉडल देखे, आज आम आदमी पार्टी की तरफ इनका झुकाव बना है, ये आकर्षित हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 70 वर्षों में इनको जो बेसिक जो ज़रूरतें थी इनकी वो नहीं पूरी हो पाई, इसलिए केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर ने जो कहा वो पूरा नहीं किया, तो इसलिए सभी लोगों का रुझान जो है आज आम आदमी पार्टी की तरफ हो रहा है। जम्मू जिले के बिश्नहा से चोरली कोठे की ओर जाने वाली सड़क की बद से बदतर हालत के विरोध में लोग आज सड़कों पर उतर आए। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि इस मार्ग पर कई हादसे पेश आने के बावजूद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों के मुताबिक फंड जारी होने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोग जाते हैं उसे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी मतलब जो भी है उसकी कोई रिपेयर नहीं कर रहा है अभी, लेकिन उसका पैसा सैक्शन होया था, कुछ पैसा सैक्शन होया था, लेकिन उसकी जी डिपार्टमेंट है उसकी कोई केयर नहीं कर रही है अभी। लेकिन इतों किश्तवाड़ तो लिए इतने चोर तक देख लो, इतने खड्डे ने, उत्थे बच्चे जा रहे स्कूलों से, वो शगल में डिगते हैं, वो मोटरसाइकिल डिगते हैं, बच्चे डिगते हैं, हर एक बच्चा उतों डिगता है, लेकिन गवर्नमेंट उधर पर कोई एक्शन नहीं कर रही है अभी, लेकिन उन्हें करना चाहिए। अगर पैसे सैक्शन हो जाता उसी बनाओ, कल ही बना दिया। रमजान के इस महीने में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए एक गैर सरकारी संस्था ने आज उन्हें राहत पहुंचाई है। इस संस्था ने टंगमर्ग में शिविर लगाकर ऐसे परिवारों में राशन वितरित किया। ये संस्था सर्दियों के मौसम में भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप भी मुहैया करवा रही है। इस शिविर में आज गुलमर्ग के एसडीएम भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस सामाजिक कार्य के लिए गैर सरकारी संस्था का आभार जताया है। फंड या विडो हेडेड फैमिलीज़ के लिए ये 4 महीने का राशन हर साल, और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप एट द रेट ऑफ 1700 पर मंथ टिल दे रीच 12th, और 12th के बाद अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाते जितना खर्चा उस पर आएगा उतना देते हैं, और विंटर्स में ब्लैंकेट्स देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको वाइड स्प्रेड करें, ताकि सबको पता चले, जो भी कोई आर्फन, जो भी कोई विडो नीड में है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करें। भदरवाह में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। ये रैली भदरवाह के विभिन्न बाजारों से होते हुए न्यू बस स्टैंड पर संपन्न हुई। रैली की अगुवाई पार्टी के राज्य महासचिव मनोज पाधा ने की। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि भदरवाह के अंदर नशा जो बेचने वाले लोग हैं वो बढ़ चुके हैं, और नशा जो है हर घर में पहुंचने की ताक में बैठा हुआ है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से नौजवानों में नशा फैलाया जाए, उनके अंदर जो है वो ड्रग्स, जो आजकल इंजेक्शन चिट्टे, पता नहीं क्या क्या हमने देखे भी नहीं है, उस तरह के नशे भदरवाह में चल रहे हैं। और आज से आप 1.5 साल अगर पीछे जाएंगे, इस तरह की चीज़ें भदर के अंदर नहीं थी। कल्चर हेरिटेज को बचाना है, जैसे कैलाश के लिए प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लाया, किसी की भी सरकार है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट अगर
अगर भदोरा के लिए गलत होगा उसको अपोज जो है यहाँ का नौजवान करेगा। मुद्दा जो आज का था रैली का, नौजवानों को, जो नौजवानों में ड्रग्स की लत लग चुकी है, जो नशाखोरी की लत लग चुकी है, उसी के रिलेटेड हमने जो है कुछ लोग देखिए पिछले दिनों कई नौजवान जो मर रहे हैं यहाँ पे, चिट्टे से मर रहे हैं, ऐसा कोई नशा कर रहे हैं जिससे मर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते यहाँ का नौजवान मरे, हम चाहते हैं एक साथ मिलकर चले और भद्रवा की तरक्की में सबका योगदान रहे। इसी पर्पज़ से ये आज रैली निकाली गई थी और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। नशे को भगाना है, भद्रकाशी को बचाना है, ये हमारा एक स्लोगन इसमें था। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण हलकों के विकास के लिए कई योजनाओं के लिए फंड भले ही जारी किए गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये योजना के तहत निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले पेमेंट न होने से पाई को मुहताज हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई और भी संगीन आरोप लगाते हुए ग्रामीण विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया। एलजी साहब को हमेशा गुमराह किया जाता है। हर बार उनको बताया जाता है कि रूरल डेवलपमेंट की जो लाइबिलिटी है, जो पंचों सरपंचों की लाइबिलिटी है, जो नरेगा कि उन्होंने गलत काम किया। आज मैं सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ और जो एलजी साहब के पास पहुंचे, नहीं तो डिपार्टमेंट जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब को गुमराह करते हैं। मटीरियल सप्लायर थे जिन्होंने रेत सप्लाई किया, जिन्होंने बजरी सप्लाई की, वो बेचारे वेंडर्स हैं, गरीब आदमी हैं। और वो भी वेंडर्स ऐसे नहीं है रेता बजरी सप्लाई करने वाले, वो सारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं। ये मेरे पास मड की एक मड ब्लॉक की लिस्ट पड़ी हुई है, कितने हजारों ब्लॉक है वो, ये मड ब्लॉक की लिस्ट पड़ी हुई है, सब इसमें रजिस्टर्ड वेंडर हैं। जितना माल उन्होंने दिया, जितनी सप्लाई उन्होंने दी है, वो सब उनके नाम पे चढ़ा हुआ है हर ब्लॉक लेवल के ऊपर। लेकिन वो आज वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। मेन कैनाल की जो बड़ी बड़ी कैनाल थी उनकी डिसलिंक तो कर दी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, उनके साथ जो माइनर कैनाल थी वो थी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को थी। एक भी नहर, छोटी नहर आज तक नहीं निकली, क्योंकि कोई नरेगा की दिहाड़ी लाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो चाहता है कि अगर जिन लोगों ने बजरी रेता सप्लाई किया अगर उनको पैसे नहीं मिले तो क्या पता हमारी दिहाड़ी भी न डूब जाए। यानी माइनर कैनाल भी अभी ऐसे पड़ी हुई थी, और जिसका खमियाजा कौन भुगतेंगे? बेचारे किसान लोग, जो आने वाली जो क्रॉप, जो फसल लगेगी धान की, उसका जब कौन भुगतेगा? वो भुगतेंगे हमारे किसान लोग। और ये सीधी सीधी एग्जाम्पल है, यानी कोई बंदा, कोई एक मजदूर भी दिहाड़ी लगा के राजी नहीं है हम नरेगा के तहत, क्योंकि उनके सामने है कि 16, 17, 17, 18 का पैसा आज तक वेंडर्स को नहीं मिला, और जबकि एलजी साहब को गुमराह किया जाता है जी पंचों सरपंचों का पैसा है। दिल्ली के जहांगीर इलाके में श्री हनुमान जयंती को शोभा यात्रा सहित हिंदुओं के अन्य त्योहारों की शोभा यात्राओं पर देश भर में हुई पथराव की घटनाओं को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया है। दिल्ली में हुई घटना का हवाला देते हुए डोगरा फ्रंट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाकर उनकी चुप्पी पर भी निशाना साधते हुए उनसे आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग की है। हिंदुस्तान के 7 स्टेटों के अंदर रामनवमी और ये जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये सारा हमला हुआ है। ये हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और श्रीमान केजरीवाल का पुतला जलाया। मैंने ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इसके विषय के अंदर स्पष्ट करो, ये मुसलमान कौन है, किन साजिश रची, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इस सारे विषय पर हिंदुओं को और मुसलमानों के आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान जो कल्प्रिट होता है वो कभी कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मस्जिद के ऊपर से आप पत्थर फेंके, मस्जिद के ऊपर से आप बम फेंके, पेट्रोल वाले बम, इसका मतलब क्या कहने का प्रयास होगा। इसलिए केजरीवाल जी, आपने उनको मुफ्त दी बिजली, मुफ्त दी राशन, मुफ्त दी पानी, मुफ्त बिजली पानी, रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को देख करके और टैक्स पेयर का पैसा खा करके आप क्या कहने का प्रयास करना चाहता है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।